हेलो फ्रेंड्स, ये एक टाटा की पेट्रोल गाड़ी है गोल्ड। और इसके अंदर जो दिक्कत है वो एक्सेलरेशन छोड़ने की दिक्कत है। तो हम इसमें टाटा डायग्नोसिस कनेक्ट किए हैं और पैरामीटर सिलेक्ट करके आपको बताएंगे कि गाड़ी जो है वो सिर्फ आइडल में रहती है। आइडल से ऊपर इसका आरपीएम जो जाता नहीं है, आरपीएम जो है वो सिर्फ आइडल के अंदर 1100-1000 आरपीएम रहता है। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना है, जो एक्सीलरेटर पेडल का फॉल्ट तो कुछ बताता नहीं है, तो हमें इन प्रॉब्लम जब फेस होता है किसी टाटा एस या और कोई गाड़ी में, तो हमें सबसे पहले एक्सेलेरेटर पेडल वाले 3 पैरामीटर, एक्सेलेरेटर पेडल इनपुट 1, एक्सेलेरेटर पेडल इनपुट 2 और एक्सेलेरेटर पेडल पोजीशन, इनको सिलेक्ट करके स्टार्ट बटन क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो है आपको APP1 का सिग्नल वोल्टेज, APP2 का सिग्नल वोल्टेज और एक्सेलेरेटर पोजीशन की जो मेन पोजीशन है 0% दिखाएगी। अभी इसमें जो है ये वाला पेडल फिट है जो कंपनी से आता है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो पोजीशन है वो धीरे धीरे एक्सेलेरेटर पेडल प्रेस करने के बाद 24 तक जाता है और फिर से रिटर्न आ जाती है। एक बार फिर से चेक करेंगे, ये पोजीशन ऊपर गया और ये 0 हो गया। हालांकि मैंने पेडल को पूरा प्रेस किया है, फिर भी जो है वो एक्सेलेरेटर का जो परसेंटेज है वो 0 है। इसके कारण एक्सेलेरेटर पूरा दबाने के बाद भी गाड़ी जो है अपना पूरा आरपीएम नहीं लेती है, जितना आरपीएम लेना चाहिए फुल एक्सेलेरेटर में। फुल एक्सेलेरेटर के अंदर इस टाटा एस पेट्रोल गोल्ड जो BS6 गाड़ी है, इसका आरपीएम जो है वो 3900 के करीब होना चाहिए, यानी कि 4000 के करीब होना चाहिए। ये जो है एक्सेलेरेटर पेडल, इसमें एक साउंड भी आ रहा है और ये साउंड के कारण जो है वो पूरा काम नहीं कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कुछ नहीं है, लेकिन इसका अंदर का कुछ मैकेनिज्म है पुश, वो साउंड कर रहा है, यानी पूरा काम नहीं कर रहा है। इसको पूरा प्रेस करते फिर भी जो है इसका परसेंटेज कितना है, 13% है, 13% ही है। इसके कारण ये गाड़ी जो है फुल एक्सेलेरेटर नहीं हो रहा है। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जब नया पेडल फिट करेंगे तब इसका फुल एक्सेलेरेटर कितना लेता है और फुल प्रेस करने पे कितना वोल्टेज बताता है वो दिखाएंगे।